नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। भक्ति पथ पर बढ़ते कदम, धर्म, आध्यात्म और विकास का संगम। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति को विकास के साथ जोड़ना, धार्मिक स्थलों का विकास कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, प्रदेश को धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करना मोहन सरकार का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय है, जिसमें श्री राम वनगमन पथ, श्री कृष्ण पाथे, महाकाल लूक, ओमकारेश्वर में एकात्म धाम और ओरछा राम राजा जैसी लूक प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और आस्था के केंद्रों को नया स्वरूप मिले, जो धर्म, संस्कृति और विकास के संगम को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार 2025 में विरासत के साथ विकास के मंत्र पर चलते हुए राज्य की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को सुदृढ़ कर रही है। सरकार ने आध्यात्मिक और भक्ति परंपराओं को विकास का मजबूत आधार बनाया है। सरकार प्रदेश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और पर्यटन विस्तार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश में देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान मिले। इसके लिए प्रदेश में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 20 सांस्कृतिक और धार्मिक लोकों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से अधिकांश परियोजनाएं अंतिम चरण में है। ओमकारेश्वर में अद्वैत वेदांत दर्शन को समर्पित एकात्म धाम और अद्वैत लूक परियोजना के लिए 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। यहां आचार्य शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा पहले ही स्थापित की जा चुकी है। श्री राम वनगमन पथ, चित्रकूट धाम और सांदीपनी आश्रम को भव्य बनाने का संकल्प है। अगस्त 2025 में उज्जैन में द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना था। सरकार ने संतों और धार्मिक गुरुओं को उज्जैन में हरिद्वार की तर्ज पर स्थायी आश्रम बनाने की अनुमति दी है। मोहन सरकार की ये नीतियां मध्य प्रदेश को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन में कि वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। पहले यहाँ भोपाल के अंदर भगवान राम का भव्य दिव्य धाम की प्रतिकृति का दर्शन हो रहा है। हम सब आनंद में डूबे। और बताना चाहूंगा, भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसलिए विक्रमादित्य को भी नहीं भूले। विक्रमादित्य का द्वार का भूमि पूजन है। हो सकता है अगले साल तक द्वार हमारा बन के तैयार होगा। और जब विक्रमादित्य होगा, ये 2000 साल पे विक्रमादित्य के अनुसरण करने वाले एक और राजा हुए, जिनने ये सपना देखा कि मैं विक्रमादित्य के समान रहूं। तो विक्रमादित्य 32 पुतले की कहानी राजा भोज ने सुनी, तो राजा भोज का द्वार भी बनेगा हमारे यहाँ पर, इसी राजधानी के एक मार्ग पर। और भगवान राम की बात आपने कही, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इसका अतीत भी हमारी राजधानी से जुड़ा हुआ है। तो हमारे राजधानी के एक एक मार्ग पर उनके द्वार बनते जाएंगे, ताकि हमारी राजधानी में पूरे प्रदेश का गौरव समाहित हो। इसलिए कई सारे काम हमारी सरकार कर रही है। उसमें से श्री राम वनगमन पथ, चित्रकूट का धाम भव्य दिव्य बने, भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, सांदीपनी आश्रम सहित वो सब भव्य दिव्य बने, श्री कृष्ण पाथे बने, नगर नगर में गीता भवन बने और गीता जयंती धूमधाम से बने। ये हमारी सरकार उस पे काम कर रही है। तो विकास के साथ धार्मिक लोगों का निर्माण भी किया जा रहा है, उनको विकसित भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार्मिक आस्था का विशेष ध्यान रख रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ कुछ देर में हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति महंत स्वामी अनिलानंद जी महाराज भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज से करूंगा। स्वामी जी, देखिए, विकास की बात भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हैं। जहां हम नवाचारों की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, तो हम अपनी धर्म और संस्कृति की भी बात करते हैं। हम धार्मिक लोगों का निर्माण करने की भी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरीके से जो हमारे तमाम जो धार्मिक आस्था के केंद्र हैं उनको विकसित कर रहे हैं, इस कदम को कैसे देखते हैं आप? स्वागत योग्य है। देखिएगा, एक स्पष्ट सी बात है कि अभी लगातार चित्रों की स्थापना का समय चल रहा है। भारतीय वैदिक वाङ्मय के चित्रों की स्थापना का चल रहा है। अपेक्षा मैं रखूंगा कि बहुत शीघ्र ही चरित्रों की स्थापना का भी समय चालू हो जाए। देखिएगा, हमारी भारतीय सरकार ने विगत कई दशकों से जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान कहा था, और वर्तमान का यह दशक जो था उसके आगे एक और चीज लगाता है
वो है जय अध्यात्म। ये जो जय अध्यात्म है, ये तीनों जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का भी अधिष्ठाता है। अब हमें प्रयास ये करना चाहिए कि उद्योगों की भी हम स्थापना इस तरीके से करें कि हमारे, जैसे उज्जैन का नगर है, उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर विक्रमादित्य की नगरी के अंदर यदि महाकालेश्वर है, हरसिद्धि है, तो आर्यभट्ट भी है, वराह भी है, शपनक भी है। यानी वैज्ञानिक क्रांति की भी आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोहन सरकार भारतवर्ष के अंदर जो वैज्ञानिक क्रांति लाएगी, वो निरंतर रूप से उज्जैन से उसका सूत्रपात हो। जी अनिलानंद जी महाराज, क्या कहेंगे आप? बहुत ही शुभ अवसर है आज के दिन पे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्होंने पहले भगवान राम का पूजन किया और उसके बाद भगवान विक्रमादित्य गेट का भी वो शिलान्यास करने जा रहे हैं। और 1 से 1 वर्ष के अंदर वो गेट बन के भी तैयार हो जाएगा। भारत की संस्कृति को पुनर्जीवित करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका सशक्त प्रयास रहता है। वो निरंतर धर्म की बात करते हैं। वो जहाँ जिस जिले में, जिस प्रदेश में जाते हैं, वो वहाँ निरंतर धर्म की बात करते हैं। ये हम लोगों के लिए और समस्त सनातनियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। ऐसा नहीं कि जितने मानव जाति हैं, जितने धर्म हैं, उन सबके लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सनातन के लिए चूंकि वो उनका जन्म ही धर्म नगरी में हुआ है, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में जो व्यक्ति जन्मा वो सौभाग्यशाली होता है। हमारे महाराज जी का तो वही आश्रम है, शैलेशानंद जी महाराज जी, मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। और ये सौभाग्यशाली लोग हैं, हमको भी इनका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो ये बहुत अच्छा नया, जैसे अंग्रेजी नया साल शुरू हो रहा है, उसके पहले ही हमारे सनातन के लिए खुशियों की एक बौछार है। और जिसको कि आपने भी अभी अपने चैनल के माध्यम से देखा। जी देखिए स्वामी जी, शैलेशानंद जी महाराज, हम जब बात करते हैं मंदिरों के निर्माण की, मंदिरों के आसपास जो लोक बनाए जा रहे हैं उनका विकास किया जा रहा है, तो मंदिरों का निर्माण हो रहा है, लोक बनाए जा रहे हैं, उनको भी विकसित किया जा रहा है, और विशेष तौर पर इनसे सीधे जनता को लाभ मिल रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है। क्योंकि जब निर्माण होता है तो निर्माण सामग्री को जो बेचते हैं उनको फायदा होता है, जो लेबर वहां पर लगता है उनको फायदा होता है, तमाम जब वहां पर जो लोग जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो एक पूरी की पूरी एक आजीविका का चक्र भी इसके आसपास घूम रहा है। देखिएगा, हमें इसको धर्म अर्थ काम मोक्ष को गलत तरीके से नहीं समझना चाहिए। स्वागत योग्य है कि 2 करोड़ से ज्यादा की आई महाकालेश्वर मंदिर से हो गई। स्वागत योग्य है कि धार्मिक तीर्थाटन के लिए यहाँ पर लोग पधार रहे हैं और निरंतर रूप से हमारी आय के अंदर भी, शांति की आय के अंदर भी अपना योगदान दे रहे हैं। किंतु ध्यान रखिएगा, धर्म की आय जो होती है वो सिर्फ परमार्थ के लिए होती है। वो शिक्षा के लिए हो सकती है, चिकित्सा के लिए हो सकती है, कुल मिलाकर के कृषि के लिए हो सकती है, परमार्थ के लिए हो सकती है। यदि हम एक प्रयास ये करें कि हमारे के पर्यटन, विचाटन और तीर्थाटन के मध्य की जो गलत परिभाषाएं हो रही है उनको समझ जाए तो बड़ा लाभकारी होगा। तो शासन की नियति पे संदेह नहीं है, नियति के ऊपर अभी भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारे सुझाव देने हैं जो निरंतर रूप से मैं देता हूँ। देखिए, बाल्यकाल से या विद्यार्थी काल से हमारे मुख्यमंत्री भी छात्र नेता रहे, उनके समय का मैं उनका कनिष्ठ रहा हूँ। मुझे मालूम है कि उन सारी विधाओं से वो गुजरे हैं, सारी पीड़ाओं से वो गुजरे हैं, सारे अनुभवों से वो गुजरे हैं, तब जाकर के उन्हें समझ में बैठा है कि हमें देश का जो विकास करना है या प्रदेश का जो विकास करना है वो धर्म से करना है, तो साथ में कर्म से भी करना है। तो मैं उनसे अभी भी अपेक्षा रखता हूँ, जिद करता हूँ कई बार कि आप कर्मजीवी बनाने के लिए आप कोई नया योगदान लाए। हमारे जहाँ मेरा आश्रम है आगर मालवा, अभी परसों के रोज उन्होंने मुझे इशारा करा कि उसको फूड क्लस्टर जोन के रूप में विकसित करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश है उनको शहरों की ओर ना भागना पड़े, उनको बड़े शहरों की ओर ना जाना पड़े। उन्हीं के ग्रामों के अंदर यदि हम इको टूरिज्म, जैसे उन्होंने प्रस्तावना करी कल के रोज कि भाई हम पर्यटन के लिए ग्रामों के अंदर भी कॉटेजेस बनाएंगे, तो इको टूरिज्म से उनको जोड़े, साथ में हम ग्रामों को कृषि के अंदर भी उद्गम के उसमें लाए, उत्थान के रूप में लाए। तो हम ये चाहते हैं कि जितना मध्य प्रदेश है ये पूरे भारत का भाग्य विधाता होने वाला है, ये मैं आपको घोषणा कर रहा हूँ। इसे आप भविष्यवाणी मान लीजिए, मध्य प्रदेश भारत का भाग्य विधाता होने वाला है। मैं फिर रिपीट करूंगा, मध्य प्रदेश
भारत का पथ प्रदर्शन करने वाला है, और साथ में ही विश्व के अंदर विश्व शांति का सूत्रपात भी मध्य प्रदेश से होगा, क्योंकि आध्यात्मिक भूमि तो है ही, ये कर्म की और शांति की भूमि भी है। जी जी। अनिलानंद जी महाराज, आप कितना सहमत हैं शैलेशानंद जी महाराज से? मैं तो उनसे संपूर्ण रूप से सहमत हूँ कि पूज्य महाराज श्री ने जो बातें रखी है वास्तविक ये सच्चाई है, क्योंकि महाराज जी पूरे प्रदेश में भ्रमण करते रहते हैं, उनको एक एक चीज का मालूम है। और उन्होंने जो बात रखी कि भारत का भाग्य विधाता, मतलब भारत का पथ प्रदर्शक मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में रहेगा, ये वास्तविक बात सत्य पूज्य महाराज श्री ने कही, और हम भी इसी बात को का उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत देश के पूरे हृदय स्थल में मध्य में विराजमान है। यहाँ जो भी अच्छी बातें होती हैं, अच्छी किरणें निकलती हैं, तो पूरे देश में उसकी बेस सुनाई देती है, पूरे देश में जो है उसका पूरा रूपांतरण होता है। और मतलब जैसे कि उत्तराखंड में कुछ करेंगे तो दक्षिण के राज्य उसको समझ नहीं पाते, लेकिन ये मध्यस्थता होने के कारण से मध्य प्रदेश में पूरे मध्य में होने के कारण से अगर कुछ अच्छा काम करते हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो जब से बने, हालांकि लोगों ने कहा कि कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि धर्म क्षेत्र में निरंतर काम हो रहे हैं। राम पथ गमन का काम भी चालू होने वाला है, फिर से जो काम रुका था वो आज ही हमारी बात हुई पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो राम पथ गमन का काम भी चालू करने वाले हैं। जितने भी धर्म क्षेत्र के, क्योंकि धर्म क्षेत्र जैसे पूज्य महाराज श्री ने अभी कहा कि लोगों को रोजगार, पर्यटन, सारी व्यवस्थाएं होती, कई गरीब लोगों के घर चलते हैं मंदिरों की व्यवस्था से। आप देखिए कि वहाँ फूल प्रसाद की दुकानें हैं, कई बहुत सारी, कोई बड़े मंदिर हैं तो उनमें बहुत सारी अलग अलग वहाँ दुकानें हैं, उनसे उन लोगों की रोजगार चलता है। तो हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे सनातन धर्म में हमसे लोगों ने कहा कि आप लोग तो भोजन भंडारा कराते हो। अरे हमने कहा भाई हाँ, हमारे ही धर्म में है कि हमारे यहाँ भूखे को भोजन भी कराया जाता है, और हमारे भक्त श्रद्धा से कराते हैं। तो ये सनातन धर्म की एक अनूठी लीला है, इसका वर्णन जितना किया जाए वो कम है। जी जी बिल्कुल। और देखिए, जिस प्रकार से जैसे आपने भी बताया कि मंदिरों में तमाम जो भंडारे कराए जाते हैं, और जब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की सत्ता संभालने के बाद से, तो कैसे महापुरुषों के नाम को बढ़ावा देना है, हमारे साधु संतों का नाम लोग पहचाने, उनके बारे में जाने। सीएम राज स्कूल को उन्होंने सांदीपनी विद्यालय का नाम दे दिया। अब लोगों की ये जिज्ञासा, जो बच्चे पढ़ने जाएंगे वो जरूर ये पूछेंगे कि हम सांदीपनी विद्यालय में जाते हैं, सांदीपनी महाराज कौन थे, तो निश्चित तौर पर लोगों को पता भी चलेगा कि ऐसे महापुरुष रहे जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु रहे। तो इस तरीके की शुरुआती भी उन्होंने की है। बहुत अच्छी बात है। पुरातन संस्कृति को उभारने का जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जैसे कि मनरेगा था तो उसको राम जी राम कर दिया, तो कितनी अच्छी बात है कि भगवान राम के नाम से मनरेगा को कर दिया। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन उन्होंने जो भी जैसे कि पुरानी जो विरासतें हैं उनको उभार कर सामने लाना, क्योंकि सनातन की जो विरासतें थी वो एक अनूठी व्यक्तियों को एक अभाव, एक वो देती थी, जिसको अचीवमेंट कहते हैं, कि लोग प्रभावित होते थे। आज फिर से वही चीज माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी काम करने में समय तो लगता है, उसकी योजना बनती है और धीरे धीरे ही होता है, ये तो सभी को समझना भी चाहिए। लेकिन निश्चित ही आने वाला जो साल है वो हम लोगों के लिए, धर्म के हिसाब से समस्त सनातनियों के लिए और सभी लोगों के लिए, ये साल बहुत अच्छा गतिमय रहेगा। और पूरे साल भर आप देखिए कि धर्म में भी काम होंगे और कर्म क्षेत्र में भी काम होंगे। जी ठीक है। शैलेशानंद जी महाराज, देखिए आने वाले समय में तमाम सारे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारा काम धार्मिक क्षेत्र में चल रहा है, आध्यात्मिक के क्षेत्र में चल रहा है। तो कह सकते हैं कि जो ऐसे भी कई हमारे जो पूज्य स्थल है, जहाँ पे जो व्यवस्था है वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो आने वाले समय में वहां पर भी व्यवस्थाएं देखने को मिल सकती है। कह सकते हैं इस बात को? देखिए, नियोजन बड़ा अच्छा है। ये नियोजन अच्छा नहीं होता, इस दिशा के अंदर केंद्र और प्रदेश काम नहीं कर रहा होता। हमने सनातन के वैभव का, इसे पुनर्जागरण का शुभारंभ कहा है। तो पुनर्जागरण का तात्पर्य ये नहीं होगा कि हर व्यक्ति जो है सनातन के धर्मावलंबी हो गए वास्तविक चरित्र के रूप में। सब ने कहा कि चित्र की स्थापना का दौर शुरू है, अब हम चरित्र की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं। देखिएगा, पुनर्जागरण के अंदर आवरण भी कई बार प्रधान हो रहे हैं, आचरण में लाने की बातें बेहद आवश्यक है। अभी क्या हो रहा है कि आप ये जब शुरुआत होती है किसी कर्म की, तो सनातन वैभव को स्थापित करने की प्रयास कर रहे हैं,
तो ऐसे समय के अंदर बहुत सारे जिसे कह सकते हैं कि आडंबरधारी बहुत आगे बढ़ेंगे, तो हम लोगों के लिए भी एक स्थिति चुनौती प्रकृति दे रही है कि हम वास्तविक विकास जो कि मन से वाचा कर्मणा, मन से वाचा कर्मणा है, मन से वचन से कर्म से सत्ताओं को भी हम प्रेरित करें कि वो सिर्फ और सिर्फ योजनाओं की घोषणा न करें, वो उसका क्रियान्वयन भी ठोस तरीके से करें और उसको पूर्णतः अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराए। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश इस विषय के अंदर अग्रणी रहेगा। हमने बात करी कि भाई आप कोई सा भी टूरिज्म की बात करें तो मेडिकल टूरिज्म को आप प्रस्तावित कर दे, हमने बात करी इको टूरिज्म को आप प्रस्तावित कर दे, नदियों के आसपास आप चिकित्सालय या बड़े बड़े अस्पतालों की घोषणा कर देंगे तो नदियां तो पुनर्जीवित होती ही हैं, साथ में हमारी संस्कृति भी पुनर्स्थापित होती है। तो मैं नदी नारी न्याय तीनों विषयों के ऊपर निरंतर रूप से कार्य कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि नदी की स्थिति हो, नारी की स्थिति हो या न्याय की स्थिति हो, पूरे भारत के अंदर अप्रतिम उदाहरण बन करके मध्य प्रदेश स्थापित होने वाला है। और इस जो वर्तमान कदम की सरकार उतारी है उसको मैं स्वागत योग्य कहता हूँ। देखिए महाराज जी, मैंने अक्सर सुना है आप धार्मिक पर्यटन का जब भी जिक्र होता है तो आप उसका विरोध करते कहते हैं कि ये शब्द सही नहीं है। क्या होना चाहिए? सही शब्द क्या होना चाहिए? देखिए, पर्यटन की एक अलग विधा है। पर्यटन के अंदर आप यदि कानूनी तौर पर भी देखेंगे तो उसके अंदर पहनावा, खाना और आपकी जीवन शैली के अंदर आधुनिकता का परिवेश हो सकता है। तो जो पर्यटन है वो मन के आनंद के लिए निकल रहे हैं आप। तो मैं कभी भी धर्म स्थलियों को पर्यटन केंद्र बनाने के पक्षधर नहीं रहा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि उज्जैन को हम पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करें। मैं तो यह प्रयास करूंगा कि भाई उज्जैन जो है तीर्थाटन रहे, विक्रमशिला का क्षेत्र है, वहाँ पर विक्रम विश्वविद्यालय है, तो इसको हम देशाटन का क्षेत्र करें। तो अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र है, ये तपस्वरण का क्षेत्र है, ये पर्यटन का क्षेत्र नहीं है। पर्यटन के लिए आउटस्कर्ट्स से बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां हैं, ऐसे प्राकृतिक जगह हैं जहाँ पर पर्यटन के केंद्र हम स्थापित कर सकते हैं। परंतु जो तीर्थ के क्षेत्र हैं, उज्जैन जैसे, ओंकारेश्वर जैसे, सलकनपुर जैसे, चित्रकूट जैसे, यह पर्यटन के क्षेत्र नहीं है। तो मैं शब्दावली के ऊपर निरंतर उसके शासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता रहा हूँ कि आपके केंद्र और भाजपा की जो प्रदेश की सरकार है उनको चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि धार्मिक पर्यटन का कोई चीज नहीं होती है। धार्मिक तीर्थाटन हो सकता है, धार्मिक देशाटन हो सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, उनकी मंशा मेरे बुरा ना, उनकी नियत पे संदेह नहीं है। नियति पे संदेह तब होता है यदि हम प्रारंभ से ही सारी चीजों को बाइफरकेशन, सारी चीजों का विशिष्टीकरण हम स्पष्ट रखेंगे तो उसकी पवित्रता भी, यानी ऑफ आइडिया भी बना रहेगा, आपके विचार की पवित्रता भी बनी रहेगी और साथ में आपका जो मंतव्य है वो गंतव्य की प्राप्ति करेगा। जी ठीक है। देखिए अनिलानंद जी महाराज, देखिए अभी स्वामी शैलेशानंद जी महाराज ने बड़े अच्छे से पूरी बात को बताया है कि नियत पर कोई संदेह नहीं है। मैं एक सत्संग में एक कथा सुन रहा था, कोई महाराज जी थे, वो सुना रहे थे, कह रहे थे कि एक साधु थे तो वे राम का नाम लिया करते थे। फिर किसी ने कहा कि गुरु दीक्षा ले लो, तो गुरु दीक्षा के बाद उन्हें एक गुरु मंत्र दिया गया। अब गुरु मंत्र बड़ा जटिल था, तो वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि हम तो राम का नाम लिया है और ये मंत्र हमें जटिल लग रहा है। तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो नाम ले रहे हैं उसी से आप पर कृपा होती रहेगी। तो यानी कि नियत का है, जो आपकी नियत कैसे रखती है, भगवान इस पर कृपा करते हैं। तो नियत कैसी नजर आ रही है आपको? वास्तविक बात है कि नियति, जब आप भाव से भगवान को पूरा पूछते हैं भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। और सरकार की नियति में और नियत तो एकदम ठीक है उनकी, एक काम करने की दिशा में। और जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि धर्म के क्षेत्र में पर्यटन को एकदम से इन्वॉल्व कर देना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मामला है। क्योंकि क्या होता है कि जब पर्यटन के लिए व्यक्ति जाता है पर्यटन क्षेत्र में तो उसमें फुअर्ड चीजें भी करता है, और धर्म में फुअर्डता थोड़ा सा धर्म से दूर रहना चाहिए। वो तीर्थाटन में हो जाए, जैसे कि उज्जैन है, ओंकारेश्वर है या मैयर है, ये सब, ये जैसे अभी सलकनपुर भी नया अपन ने छोड़ा है। तो यहाँ जहाँ धर्म की बात हो वहाँ धर्म का ही काम हो, और जहाँ तीर्थ और पर्यटन की बात हो वहाँ पर्यटन की बात हो। सरकार की नियति वास्तव में बहुत अच्छी है, सरकार अच्छी दिशा में काम भी कर रही है। परंतु क्या आपने देखा होगा कि भगवान राम जी के समय से, आपने रामायण में देखा होगा कि भगवान राम के राज्य में जो उनके सलाहकार होते थे धर्म के, वो धर्म गुरु हुआ करते थे। तो हम इसी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आपके राज्य में भी
बहुत सारे धर्मगुरु जो आपको सलाह देते हैं, और आपके राज्य में भी ऐसी स्थापना होना चाहिए कि हम तो भैया जैसे पूज्य महाराज जी हैं, शैलेंद्रानंद जी महाराज, वो प्रखर रूप से बहुत अच्छी बात रखते हैं। और सरकार को, हम लोगों का ही काम है कि सरकार अगर कुछ थोड़ा सा काम मार्ग से भटकती तो हम लोग उनको बताते हैं और काम अच्छा करती है। जी ठीक है शैलेंद्रानंद जी महाराज, देखिए धार्मिक पर्यटन शब्द सही नहीं है, तो क्या इसको ऐसे कहा जा सकता है कि भक्ति पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है? बिल्कुल उचित है। भक्ति पथ, साधना पथ, प्रदर्शन पथ, ये तीनों पथ ऐसे। आपको याद होगा प्रयागराज कुंभ के दौरान जब एक आपत्ति आई कि सवारी का शब्द हटा दी जाए, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, शब्द ही जान लेते हैं, शब्द ही जान लेते हैं। हिंदी के शब्द जो रहते हैं वो आपका अंत भी कर सकते हैं और आपको समझ भी सकते हैं। हमने उसका नाम रखा कि भाई अमावस्या वाला जो स्नान रहेगा वो दिव्य स्नान रहेगा, वो पूर्णिमा वाला जो स्नान रहेगा वो अमृत स्नान रहेगा। मध्यकाल के आक्रांताओं का प्रतीक शाही स्नान शब्द को हमने हटाने की बात करी, और माननीय योगीराज हमारे योगी जी ने उसको स्वीकारा, वो स्वीकार करके माना कि हम साधु संत जो है बड़े फक्कड़ हैं, हम फकीर हैं, किंतु हम राष्ट्र के हित की बात करेंगे, हम सत्ता विपक्ष हमारे पास तो सब आते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि का जो वास्तविक सनातन वांग्मय है, सनातन जो वैभव है, वास्तविक शब्दावली के संग में चले, क्योंकि शब्दों के आधार पर ही आगे चल करके उसका विस्तार होने वाला है। तो मध्य प्रदेश शासन के अंदर जो मुख्यमंत्री है स्वयं बेहद पढ़े लिखे और ज्ञाता है। जैसे उन्होंने मंगल तिथि और शुभ तिथि के बारे में बड़ा उच्चतम व्याख्यान दिया था एक बार, तो मैं बड़ा अभिभूत हुआ था कि वो एक संत पराये उन्होंने बातें कर ली थी। तो मैं एक स्पष्टता रखता हूँ कि उनको इन विषयों के ऊपर देखना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा, वो आने वाले अनेकानेक युगों के निर्धारक नहीं बन पाएंगे। मैं उनको निर्धारक बनाना चाहता हूँ, और निर्धारण कैसे होगा कि हम उज्जैनीय धार्मिक स्थलों को, पर्यटन को इसके आउटस्कर्ट्स में रखें। बाहरी क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र रहे, मध्य का क्षेत्र देशाटन का क्षेत्र रहे, बीच का, और सबसे केंद्रक जो रहे जैसे महाकालेश्वर है या जो धर्म क्षेत्र है तीर्थाटन का क्षेत्र रहे। तो हम ये नियोजन करेंगे ना, तो हम मानेंगे कि हम उद्योगों को मंदिर बना देंगे और उद्यम को पूजा। हम कहीं ना कहीं चूक हो रही है हमसे कि हमने मंदिरों के प्रसार में मंदिरों के राजस्व के ऊपर ये मान लिया कि हमारे राष्ट्र की आय यही है। वो भी है, किंतु वो ही है, जरूरी नहीं है। हमारे राष्ट्र की वास्तविक में जो है वो औद्योगिक राजस्व से आनी चाहिए, बिल्कुल औद्योगिक से आनी चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात महाराज जी आपने कही। देखिए समय हो गया है, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वामी शैलेंद्रानंद गिरि जी महाराज आपका बहुत धन्यवाद, और महंत स्वामी अनिलानंद जी महाराज आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में धार्मिक आस्था के जो केंद्र हैं उनको लगातार विकसित किया जा रहा है, चाहे हम ओरछा के राम राजा लोक की बात करें, या महाकाल लोक की बात करें, या फिर सलकनपुर में देवी लोक की बात करें, या फिर एकात्म धाम की बात करें। लगातार मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार काम कर रही है। कृष्ण पाथेय को लेकर काम किया जा रहा है, तो राम वन गमन पथ को लेकर भी काम किया जा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।